आज की कहानी के सबूत भी है मेरे पास। जी हाँ, मेरे पास वो वीडियो है। जिसने ये कहानी मेरे को बताई उन्होंने खुद वो वीडियो अपने हाथ से रिकॉर्ड भी की है। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है मेरे दोस्त रवि भाई उनके सगे मामा के साथ ये हुई घटना की है। अब होता क्या है कि सभी को ना किसी चीज़ से प्यार होता है। किसी को अपने काम से प्यार होता है, जैसे कोई टीचर है उसको पढ़ाने से प्यार होता है, कोई डॉक्टर है उसको अपनी डॉक्टरी से प्यार है। वैसे ही मेरे जो दोस्त हैं रवि भाई, उनके जो मामा हैं उनको प्यार है जीव जंतु। जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कोई भी जीव जंतु। ऐसे होता है कि जानवर किसी के घर में घुस जाता है तो उनका काम क्या है, वो उसको पकड़ के जंगल में छोड़ के आते हैं। आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं, जैसे किसी के घर में सांप घुसा तो उसको मार के फेंक दिया। बट वो क्या करते हैं, एक कॉल पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉल किया कि मामा जी यहाँ पे ना हमारे घर में सांप आ गया। वो रात के चाहे 1 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो वो पहुँच जाते हैं उस घर पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं पहुँचा तो वो लोग उस सांप को मार देंगे या फिर वो सांप किसी को काट भी सकता है। तो वो तुरंत के तुरंत पहुँच जाते हैं उस घर पे, उनका यही काम है। ऐसे ही रात को एक दिन फ़ोन आया उनके पास लगभग 1 बजे के करीब कि हमारे घर में ना मगरमच्छ घुस चुका है। जो मामा थे, अब रात का टाइम था और मामा के घर से वो घर लगभग 20 किलोमीटर दूर था। मामा वहाँ पहुँचे तो मामा ने देखा कि ये जो घर है ना, कोई इसको तोड़ के दोबारा से बनवा रहा है। तो मामा वहाँ पहुँचे, एक गड्ढा था, गड्ढे में उन्होंने देखा कि मगरमच्छ है। तो मामा ने कहा कि यार अभी इसको कैसे निकालें और ये ना आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस गड्ढे को, मामा ने जिसका घर था उसको बोला कि इसको हम पूरा और खोद देते हैं, इसमें से ना अगर हम खोद देंगे तो मगरमच्छ को हम बाहर पकड़ के निकाल लेंगे। बट उन घर वालों ने मना किया कि नहीं, इस गड्ढे को ना आप ज़्यादा मत खोदो, आप ना ऐसे कुछ ट्राई करो जिससे मगरमच्छ बाहर आ जाए। तो उन्होंने बोला मामा ने कि अभी तो हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ कल के दिन ऐसा करना, कुछ मुर्गे उर्गे लेके आना जो हम उसको दिखाएंगे, कुछ मांस वास दिखाएंगे जिसके कारण वो बाहर आ जाएगा। अगला दिन मामा टाइम हो रहा होगा सुबह का, लगभग 9-10 के करीब मामा पहुंच जाते हैं उस घर पे। और जो घर जिसका घर था उन्होंने सारे मुर्गे वगैरह जुगाड़ कर लिया था। दिखाते हैं उस गड्ढे के पास और रस्सी से बांध के ना अंदर फेंकते हैं मुर्गे को और उसको बाहर खींचते हैं तो मगरमच्छ भी बाहर आ जाता है। तो मामा के सारे दोस्त हैं, सभी लोग उस मगरमच्छ को पकड़ लेते हैं। पकड़ के ये लोग ना एक गाड़ी में डालते हैं एंड ले जाते हैं दूर, लगभग 60 किलोमीटर दूर एक पूरा डैम था जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। वहाँ पे ना उसको छोड़ देते हैं मगरमच्छ को और अपने मामा चले जाते हैं अपने घर। तो फिर ना अगले दिन मामा के पास फिर से फ़ोन आता है उसी घर से कि आप इस मगरमच्छ को कहाँ छोड़ के आए थे, ये मगरमच्छ तो वापस आ गया है। तो मामा कहते हैं वहाँ से कैसे वापस आ गया। मामा ने बोला कि शायद उसके अंदर 1-2 मगरमच्छ और हों, इसलिए आपको लग रहा हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मगरमच्छ है। हमने कहा कि नहीं, उतना बड़ा गड्ढा है, आप तो गड्ढा भी नहीं खोदने दे रहे, क्या पता मगरमच्छ हो, उसके लाइक और भी बच्चे और भी हो सकते हैं। मामा आए फिर से, इन्होंने फिर से वही मुर्गा जुगाड़ किया, शाम का टाइम था, उस मगरमच्छ को पकड़ा, एक टेम्पो में डलवाया, दोबारा ले गए उस डैम में जो जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ थे, दोबारा छोड़ दिया। अब अगला दिन था, फिर से फ़ोन आता है मामा के पास कि आप इस मगरमच्छ को कैसे छोड़ के आ रहे हो, ये बार बार आ जा रहा है। तो मामा का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो वापस जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं मुझे ना ये पूरे गड्ढे को एक बार खोदने दो। आपने थोड़ा सा मतलब छेद सा बना रखा था जिससे वो मगरमच्छ आ रहा था जा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उस पूरे गड्ढे को खोदने दो, मुझे देखने दो इसके अंदर कितने मगरमच्छ हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते तो सारे के सारे आते हैं ना। तो मामा ने कहा कि ठीक है, इस बार ट्राई करते हैं। फिर से वो मुर्गे फेंके और उस मुर्गे को खींचा बाहर, एक मगरमच्छ आ गया बाहर, दोबारा फेंक के रखा अंदर, देख रहे हैं लाइट जला के, कोई भी नहीं आ रहा है। वो लोग मना भी करते हैं नहीं ज़्यादा अंदर ना लाइट भी मत जलाओ, नहीं अंदर मत जलाओ, ये देखो भी मत, क्यों आप ऐसे ट्राई करो। बट मामा ना यार आप इतना, मामा ऐसे बोलने लगे कि आप इतना ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे देखने दो कि क्या चल रहा है इसके अंदर। अगर आप देखने नहीं दोगे तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कितने मगरमच्छ हैं। क्या पता इसके अंदर 10 मगरमच्छ हो, 20 हो, हमें क्या पता, और कब से रह रहे हैं इसके अंदर, और क्या पता ये जो गड्ढा सा कहाँ निकल रहा है। आप हमें देखने नहीं दोगे तो हम कैसे कंफर्म करेंगे। बट वो घर वाला जितना घर था ना, वो मना करते कि नहीं नहीं, आप ऐसे ही करो, अपना मुर्गा जो फेंकना फेंको एंड उस मगरमच्छ को ऐसे निकालो। मामा ने एक तो इन्होंने मगरमच्छ पकड़ लिया था, दूसरे के लिए बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, बट कोई भी मगरमच्छ नहीं आ रहा था। तो मामा ने क्या किया, मामा ने ना उस मगरमच्छ की जो पूंछ थी ना, वहाँ पे पेंट कर दिया, रेड सा ऐसा कुछ पेंट सा कर दिया, ताकि कंफर्म हो कि हम इसको छोड़ के आ रहे हैं, यही आ रहा है ना बार बार। गए, छोड़ के आए उस डैम में एंड चले आए वापस। फिर से रात हुई
एंड रात को मामा के पास फ़ोन आ जाता है कि वो मगरमच्छ हमें फिर से उसी गड्ढे के अंदर दिखाई दे रहा है। मामा पहुँचते हैं पूरी अपनी टीम के साथ। अभी अपने ये लोग इस बाइक से जाते हैं, कहते हैं इस बार ना इस मगरमच्छ को हम दूर छोड़ के आएंगे। जाते हैं, उस मगरमच्छ को मुर्गे और डालते हैं। मामा वो बाहर आता है, उसको पकड़ते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि ये वही मगरमच्छ है, क्योंकि उन्होंने देखा उनको उसके पेंट ना, उसके पूंछ पे पेंट लगा दिया था। तो मामा थोड़े से ना कन्फ्यूज़ आते हैं कि यार ये मगरमच्छ आ कैसे रहा है, और दूर 60 किलोमीटर दूर छोड़ के। और मगरमच्छ बहुत आलसी होता है, बहुत आराम से चलता भी नहीं, वो तो पड़ा रहता है। एक बार उसको खाना मिल गया तो उसको पूछता भी नहीं है वो। बट ये मगरमच्छ आ कैसे रहा है, ये ना ये चीज़ ना मामा को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अब इसको रात का टाइम था, इसको लेके ये लोग जा रहे थे रात के 12 बजे के करीब। इसको लेके जब जा रहे थे तो एक चीज़ उन्होंने कैप्चर की, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ वीडियो लगाता हूँ। इन्होंने देखा कि एक औरत इनको दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रानी या कोई दुल्हन इनको दिखाई दे रही थी। इनको पहले एक बार दिखी, तब इन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। 2 बार दिखी, तब इन्होंने भाई कि चलो कुछ होगा, कोई होगी औरत। बट जब तीसरी बार दिखी ना, तो इन लोगों ने फ़ोन अपना निकाला एंड उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके थोड़ी देर बाद जब ये ना 100 किलोमीटर दूर पहुंचने वाले थे जहाँ पे इनको ये मगरमच्छ को छोड़ना था, वो औरत ना इनके बिल्कुल जस्ट सामने आ गई बाइक के। एंड इन लोगों ने ज़ोर से ब्रेक मारी एंड ये लोग बाइक से गिर गए, वो मगरमच्छ भी गिर गया। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि यह पूरा जंगल है और पूरा कीचड़ है, यहाँ पे रह लेगा ये, यहाँ पे और भी मगरमच्छ होंगे, जंगल का एरिया मैं छोड़ देता हूँ पे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे गिर चोट तो लग गई थी मामा को, उन्होंने वहीं पे उस मगरमच्छ को छोड़ दिया एंड आ गए अपने घर पे। घर पे जब आए ना तो उनको लगभग 20 सुबह के 3:30 हो गए होंगे। तो वही बता रहा हूँ, सुबह के दिन मतलब मॉर्निंग वाले 3 AM वो टाइम हो चुका होगा। तो आए मामा, खाना खाया, सो गए। ये सो गए। जो मामी थी ना, मामी क्या पूजा पाठ, जो मामा की वाइफ मामी, वो थोड़ी पूजा पाठ वाली थी। तो सुबह 5 बजे उठ के ना वो मंदिर जाना वो सब क्या करती थी। वो सुबह उठ के गई मंदिर एंड पूजा पाठ करके जब घर वापस आई तो रूम में घुसी एंड रूम में घुसते देखा उन्होंने कि मामा के साथ ना कोई औरत सो रही है। वो चिल्लाने लग गई ज़ोर से कि कौन है ये औरत, कौन है ये औरत। वापस गई नानी के पास कि मैं यहाँ मंदिर गई हूँ और ये अपना मुंह काला करवा रहे हैं, किसी औरत के साथ सोए हुए हैं। मामा मामी आते हैं और मामा और नानी और जो मामी है वो आती है रूम में, देखती हैं तो लाइट जला के। तो नानी कहती है यहाँ पे तो कोई औरत नहीं है, तो किस औरत की बात करे। तो मामी कहती भगा दिया को इन्होंने, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये किसी औरत के साथ सोए हुए थे और इनके बगल में औरत लेटी हुई थी। तो मामा कहते हैं औरत लेटी हुई थी, यार तेरा ना बहम होगा, कोई औरत कहाँ से लेटी गई, कैसी बात कर रही है, तो मेरे करैक्टर पे उंगली उठा रही है। तो मामी बोलती है मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, तुम्हारे बगल में कोई औरत लेटी हुई थी। तो मामा और मामी की लड़ाई होती है। मामी के गुस्से हम बोल देते हैं कि तू पागल हो गई है। क्योंकि मामा शरीफ इंसान, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बट मामी ने देखा कि कोई औरत उनके बगल में लेटी हुई है और मामा को इस बारे में पता ही नहीं। बट लड़ाई हो गई इनकी बहुत ज़्यादा। अब पूरे दिन से इन दोनों की बात नहीं हुई, क्योंकि मामा बिल्कुल अपनी जगह सही थे कि कोई औरत नहीं लेटी हुई, बट मामी भी अपनी जगह सही थी। उन्होंने किसी औरत को वहाँ पे लेटे हुए देखा था इनके बगल में। रात की लड़ाई वड़ाई हो गई। मामी अब ना अपने अलग रूम में सो रही थी, मामा अपने रूम में सो रहे थे। रात का टाइम था 12-1 के करीब। तो मामी को लगा क्या पता यार मेरा ना बहम ही हो और मैं ना एक बार जाती हूँ माफ़ी मांग लेती हूँ। तो मामी पहुँचती हैं रूम में, मामा सो रहे होते हैं। तो वो औरत दोबारा से मामा के बगल में मामी को सोते हुए दिखती है। मामी ना लाइट जलाती हैं और देखती हैं कि वो औरत अचानक से वहाँ पे गायब हो गई। मामा को जगाती हैं, कहाँ छुपा दिया उस औरत को, कहाँ छुपा दिया, अभी तो यहीं थी, मैंने पीछे मुड़ के बस लाइट जलाई और तुमने उस औरत को छुपा दिया। मामा गुस्सा हो जाते हैं, कहते तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, कौन सी औरत की बात कर रही है एंड किस औरत को मैंने छुपा दिया है। इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। नाना नानी जग जाते हैं, वहाँ पे आते हैं, एक रूम में बैठे होते हैं। मामी ना रो रही होती हैं, कोई औरत है कोई औरत है। तो मामा कहते हैं ढूंढ कहाँ है वो औरत जिसके साथ मैं सोया हुआ था, लेटी थी मेरे बगल में, औरत को ढूंढ। तो मामा ना ऐसे बोलते थे, लड़ाई करते करते ना मामा का थोड़ा सा सोचते हैं औरत कर रही है और ये भी झूठ नहीं बोल सकती यार, अगर ये 2 बार इसके है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मामा ना क्या करते हैं, अपने दोस्त से ना वो वीडियो मंगाते हैं कि भाई मेरे को वो वीडियो सेंड कर व्हाट्सअप पे। एंड वो वीडियो सेंड करता है व्हाट्सअप पे मामा को। तो मामा कहते हैं देख ये औरत है क्या जो तेरे को दिख रही है बार बार वीडियो में। तो मामी कहती है हाँ यही तो औरत है। तो मामा ना सारी बात मामी को बताते हैं
कि ऐसा ऐसा हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। और ये औरत जो बगल में आकर दिख रही है तेरे को, ये कुछ तो बताना चाह रही है या फिर कुछ हमने गलत काम किया है और कुछ तो गड़बड़ था। जो मगरमच्छ को बार बार छोड़ के आ रहे थे 100-100 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर दूर, वो वापस गड्ढे में आ जा रहा था। तो मामी ने माफ़ी मांगी, सब ने। मामी ने बोला कि मुझे माफ़ करो, मैंने आपकी कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तो मामा ने कहा कि ठीक है, वो तू अपनी जगह सही थी, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, बस हमारी लड़ाई नहीं हुई, इसको शांत करते हैं। मैं कल जाके उस घर में पता करता हूँ कि भाई रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। सुबह का टाइम था, मामा ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया जो उनकी टीम में काम करने वाले थे। सभी गए उस घर पे और जाके ना उस घर वाले से इतना ही बोला कि मुझे इस गड्ढे को खोदना है। वो घर वाले मना करने लगे कि नहीं नहीं नहीं। तो मामा ने उसको धमकी दी, तुम्हें पता ना मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मगर 2 मिनट लगेंगे, मैं तुमने मगरमच्छ यहाँ पे कैद कर के रखा हुआ है, 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली जेल में मिलेगी। या तो मुझे सच बताओ कि ये जगह क्या है और तुम यहाँ पे गड्ढा क्यों नहीं खोदने दे रहे हो और ये मगरमच्छ क्यों बार बार यहाँ पे आ रहा है। तो वो इंसान तो शख्स था ना, उसका घर था, थोड़ा बुजुर्ग टाइम था, वो डर गया। उसने बोला कि आज से लगभग 100 साल पहले ना एक रानी थी, उसने इस जगह पे बहुत सारा धन गाड़ा था और एक मगरमच्छ को वहाँ पे छोड़ दिया था धन की रक्षा करने के लिए। बट वो जो रानी थी, जब उसके किले पे किसी और राजा ने कब्जा कर लिया और उस रानी को ही मार दिया था। कहते हैं कि उसके बाद बहुत लोगों ने, बहुत जो राजा आए उन्होंने कोशिश की इस धन को निकालने की, पर कोई निकाल नहीं पाया। बाकी सब पीढ़ियाँ डरती थी इस जगह को खोदने में। मैंने अपने बच्चे को बोला, मेरे बेटे के सबको बोला, तो सब लोग यही बोल रहे थे, पापा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हम देख लेंगे, हम खोद लेंगे। और हमने जब गड्ढे को खोदा ना तो अंदर लाइट जलाई तो अंदर बहुत सारे मटके भरे हुए थे सोने के, और इतना सोना था कि हम पूरी हमारी 7 पुश्ते बैठ के इसको खा सकती हैं। तो मामा समझ गए ये लालच एक बुरी बला है। मामा तुरंत बोला कि इस गड्ढे को ना बंद कर दो, और वीडियो दिखाई कि इस मगरमच्छ को हम लेके जा रहे थे ना, तो ये देखो, ये बार बार ना एक दुल्हन जैसी, एक रानी जैसी कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और ये बार बार मेरे घर पे भी आ रही है, क्योंकि मैं इस मगरमच्छ को पकड़ के लेके जा रहा हूँ बार बार। मेरे साथ कुछ बुरा हो, मेरे घर वालों के साथ कुछ बुरा हो, या फिर आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो, ये मायावी धन है, ये यहाँ से कभी भी नहीं निकलेगा, और तुम लोग इसको तुरंत के तुरंत इस गड्ढे को बंद करो। उस गड्ढे को बंद करवा दिया गया, पूरा प्लास्टर करवा दिया गया, और एक छोटा सा उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया, और सभी लोगों ने वहाँ से माफ़ी मांगी और वहाँ से कहते हैं कि निकल गए। कहते हैं ना कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं आज भी, कहते हैं पुराने फोर्ट, पुराने किले, पुराने मकानों में इतने सोने दफन है, इतनी चांदियाँ, सोने, तलवारें, सब कुछ दफन है, पर कोई निकालता नहीं है, क्योंकि सोने के रक्षा करने के लिए सांप, अभी कहते हैं सांप, मगरमच्छ, ऐसे कई जानवर हैं जो इंसानों को मार सकते हैं, खा सकते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। गाइस, ऐसी और स्कैरी सच्ची घटनाएं, कहानियाँ, भूत की कहानियाँ सुनने के लिए मुझे, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो इसको फॉलो करना, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए मत जाना, ओम का रेडी। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।